वेलकम टू मोहित भंडारी व्लॉग्स। आज हमारे ट्रिप की शुरुआत हो रही है अमृतसर से। ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिसमें हम कवर करेंगे अमेजिंग डेस्टिनेशंस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एन अनफॉरगेटेबल जर्नी। सुबह सुबह हम लुधियाना से अमृतसर के लिए निकले इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से, जो लुधियाना से सुबह 9 बजे चलकर आपको अमृतसर सुबह 11:30 बजे पहुंचा देती है। अमृतसर पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया होटल औरा ग्रैंड में। होटल काफी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट था। देखिए हमारा रूम। अब रेस्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं अपने डे 1 के अमृतसर सिटी के टूर पे। और सबसे पहले हम जाएंगे अटारी वाघा बॉर्डर। तो जय हिंद। चलिए अपने रूम से निकलते हैं और अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ प्रोसीड करते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी पैट्रियोटिक और एनर्जाइजिंग था। यहाँ आके मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने देश पर। तो अभी हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ख़त्म हुई है और हम अटारी वाघा बॉर्डर से वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई टिकट नहीं है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 2 घंटे स्पेंड करने को मिलते हैं। तो इस वंडरफुल एक्सपीरियंस के बाद अब हम अपने ट्रिप को आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं कहीं और। अटारी वाघा बॉर्डर के बाद हम चले श्री दुर्ग्याना मंदिर। श्री दुर्ग्याना मंदिर अमृतसर का आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ का वातावरण बहुत ही पीसफुल है। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत सीरीन था। दुर्ग्याना टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम अपने होटल वापस आ गए। होटल वापस आकर हमने बफे डिनर एंजॉय किया। तो ये है हमारा पहले दिन का डिनर, जो कि वैसे तो बफे है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो डिनर ले रहे हैं तो इसलिए मैं आपको अपनी प्लेट से बता देता हूँ। ये दाल है, येलो दाल, और ये पनीर की सब्ज़ी है, चपाती, चावल, सैलड, गोभी की सब्ज़ी है, और इसके साथ वहाँ पे रायता और स्वीट डिश में हलवा है। रात के 9:45 बज चुके हैं और आज है हमारा अमृतसर धर्मशाला डलहौजी मैक्लोडगंज टूर का पहला दिन। अगली सुबह बफे ब्रेकफास्ट करके हमने अमृतसर से डलहौजी के लिए निकलना था। डलहौजी का रास्ता काफी सीनिक और ब्यूटीफुल था। तो अभी हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हिमाचल के ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज। सामने पहाड़ हैं और हिमाचल में आते ही यहाँ का बिल्कुल ही मिजाज बदल गया है। डलहौजी पहुंचकर चेक इन किया हमने होटल ब्यास पुष्प में। होटल से व्यूज बहुत ही अमेजिंग थे, ये देखिए।
होटल में हमने कुछ स्नैक्स एंजॉय किए। डिनर के बाद हमने रेस्ट किया और अगले दिन के लिए प्रिपेयर किया। सुबह के बफे ब्रेकफास्ट के बाद हमने डलहौजी एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमारा पहला स्टॉप था सेंट फ्रांसिस चर्च डलहौजी, जो कि सुभाष चौक के बिल्कुल सामने है। उसके बाद हम गए पंचकुला वाटरफॉल, जहां का एक्सपीरियंस काफी रिफ्रेशिंग था। और ये है पंचकुला की मार्केट, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक वाटरफॉल है। इसके बाद हम गए बीजीज पार्क। बीजीज पार्क के बाद हम निकल पड़े खजियार मिनी स्विट्जरलैंड के लिए। ट्रैफिक काफी था लेकिन व्यू वर्थ इट था। सो दिस इज खजियार फॉर यू। यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े पेड़ हैं, बेसिकली दे आर देवदार ट्रीज। और अभी दोपहर का टाइम है। ये देखिए हमारे सूर्य देवता, और काफी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि जून का महीना है। खजियार एक्सप्लोर करने के बाद हमने विजिट की गांधी चौक की मेन मार्केट। और फिर यहाँ से सीधा होटल जाकर हमने किया डिनर। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद हमने होटल चेकआउट किया और धर्मशाला के लिए निकल पड़े। धर्मशाला का सफर काफी सीनिक था। हमने रास्ते में कुछ ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय किए। धर्मशाला पहुंचते ही हमने अपनी पहली विजिट स्टेट वॉर मेमोरियल पर की, जहां हमने शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हम गए HPCA क्रिकेट स्टेडियम, जो अपने आप में ही एक आइकॉनिक लोकेशन है। फिर हम टी गार्डन गए और वहां की स्पेशल कैरामल चाय का मजा लिया। होटल के रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन सफर और भी खूबसूरत बन गया। तो हम फाइनली चेक इन कर चुके हैं धर्मशाला में अपने होटल में, और हम सुबह 10 बजे चले थे डलहौजी से। होटल पहुंचकर हमने बफे डिनर एंजॉय किया, जो बहुत ही डिलीशियस था। डिनर के बाद हमने रेस्ट किया और अपने आप को अगले दिन के लिए रिचार्ज किया। अगले दिन सुबह बफे ब्रेकफास्ट के बाद हमने मैक्लोडगंज के लिए निकलना था। सबसे पहले हम गए भागसूनाग टेम्पल। उसके बाद हम गए सेंट जॉन्स चर्च इन द वाइल्डरनेस। फिर हम डल लेक और नड्डी गए, जहां के व्यूज ब्रेथ टेकिंग थे। बुद्धिस्ट टेम्पल विजिट करने के बाद हमने मैक्लोडगंज मार्केट एक्सप्लोर किया। तो ये है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज से धर्मशाला हमने रोपवे लिया, जिसका एक्सपीरियंस काफी थ्रिलिंग था। होटल वापस आकर हमने डिनर किया और कल है हमारे ट्रिप का लास्ट दिन।
अगले दिन हमने ब्रेकफास्ट के बाद होटल चेकआउट किया और निकल पड़े कांगड़ा। कांगड़ा देवी शक्तिपीठ के दर्शन करना बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल कांगड़ा फोर्ट एक्सप्लोर किया। हमारी इस ट्रिप का लास्ट स्टॉप था मां बगलामुखी टेम्पल बनखंडी, जहां हमने मां का आशीर्वाद लिया और फाइनली हम वापस घर निकल गए। लेकिन ये सफर हमेशा याद रहेगा। ये थी हमारी ट्रिप की हाइलाइट्स, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला और मैक्लोडगंज। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मोहित भंडारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली वीडियोस में हम इन जगहों को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।